हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये फ्रैक्शन का पार्ट 3 वीडियो है। अगर अभी तक फ्रैक्शन का आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर के आप हमारे चैनल पे फ्रैक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देखिए, ताकि आपको फ्रैक्शन बिल्कुल जीरो से समझ में आए और एक भी स्टेप उसमें मिस ना हो। क्योंकि अगर फ्रैक्शन में आप एक भी स्टेप को मिस करते हैं, फ्रैक्शन को समझने में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए फ्रैक्शन में आज हम कुछ हार्ड क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शन में आज का हमारा क्वेश्चन है 2.8768 ऊपर में बार किसके बराबर है। ऑप्शन दिया गया है 2 पूर्णांक 4394 बटा 4995, फिर 2 पूर्णांक 292 बटा 333, सी में दिया गया है 2 पूर्णांक 9 बटा 10, डी में है 2 पूर्णांक 878 बटा 999। अब इन चारों ऑप्शन में आपका कौन सा सही है, इसे पता करने के लिए इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसे हम लिख लेते हैं 2.8768। अब देखिए यहाँ पे बार लगा हुआ है 768, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो हमने बार लगा दिया। अब इसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलने से पहले हम देख लेंगे कि दशमलव के इस तरफ क्या कोई संख्या है। बिल्कुल, इस तरफ संख्या, बाईं तरफ एक संख्या मिल रही है 2। तो 2 ये जो मिल रहा है इसे हम प्लस में करेंगे, क्योंकि दशमलव के ये बायां तरफ है तो हमने इसे 2 प्लस में रख दिया। फिर उसके बाद ये जो टोटल संख्या इसे हम लिख देंगे। तो हमारा आ जाएगा 28768, ये हमने लिख दिया। अब देखेंगे कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है और कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि 768 है, 3 संख्या पे तो हमारा बार है, लेकिन इसमें से एक संख्या 8 पे बार नहीं लगा हुआ है। तो जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है उसे हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 8 को। तो जिस पे बार नहीं लगा होता है उसे हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर बाटा की जब बात किया जाए तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम यहाँ 3 9 लिख देंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतना हम 9 लिख देते हैं। तो हमने 3 9 लिख दिया। उसके बाद एक संख्या दशमलव के दाईं तरफ मिल रही है जिसपे बार नहीं है, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 0 लगा देंगे। बस हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, और ये जो 2 प्लस है इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे कुछ करना नहीं है, क्योंकि दशमलव के ये हमारा बाईं तरफ था तो इसे हमने अलग कर लिया। बिल्कुल। अब 28,768 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 28,760 बटे 9,990। ये हमारा संख्या निकाल के आया है। तो अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसे जब काटेंगे तो हमारा निकलेगा 333 से कट जाएगा और 192 से कट जाएगा, 292 से। तो हमारे पास बच गया 2 प्लस 292 बटा 333। ये हमारा कुछ संख्या निकला। अब ये जो 2 आपको दिया गया इसे हम लोग क्या कर देंगे, पूर्णांक में कर देंगे, क्योंकि ये हमारी अलग संख्या है। तो पूर्णांक में इसे जब लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 333। इसीलिए हमने इस 2 को अलग रखा था, ताकि पूर्णांक निकालने में आसानी हो। अगर हम साथ लिख देते तो प्रॉब्लम आ सकती थी। तो हमारा आंसर आया है 2 पूर्णांक 299 बटा 333, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। यही हमारा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार प्लस 0.37 प्लस 0.80 सबके ऊपर बार लगा हुआ है। अब कहता है इन चारों ऑप्शन में इनका कौन सा राइट आंसर है। पहला ऑप्शन में है 1.67, दूसरा ऑप्शन में है 1.82, तीसरा में है 1.79 और चौथा में है 1.8। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.63, 0.37, 0.80। अब इसे हम सिंपल तरीके से सॉल्व इस प्रकार से करेंगे कि अब ये जो 63 दिया गया है इसे हम जब भिन्न में तोड़ेंगे तो 63 बटा आ जाएगा क्या, 2 संख्या पे बार लगा हुआ है, मतलब 2 को 9 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर प्लस 0.37 है तो यहाँ हम लिख देंगे 37, मतलब 37 बटा, यहाँ पे भी 2 संख्या पे बार है मतलब 2 9 लिख देंगे। फिर प्लस यहाँ पे हमारा दिया गया है 0.80,
मतलब 80/99 यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी संख्या में बार लगा हुआ है, इसलिए हमने बटा में सारे में 99 लिख दिया। अब हम सिंपल भिन्न के जोड़ पे सॉल्व करेंगे, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 99, फिर 63, 37 प्लस 80। इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 180 निकल के आएगा बटा में 99, और इससे जब इसे भागा लगाएंगे तो 1.8, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है 5.76 ऊपर में बार और 2.3 ऊपर में बार का अंतर ज्ञात करें। इसका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब तो आपको पता ही होगा कि घटाव होता है। ऑप्शन दिया गया है 2.54, 3.73, 3.46, 3.43। ये हमारा 4 ऑप्शन है। अब इसमें कौन सही आंसर होगा? अब देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा क्वेश्चन कि अरे क्वेश्चन भी हमारा बार में, आंसर भी हमारा बार में, तो अगर ये बार में है तो क्या हम इसे पहले भिन्न तोड़े उसके बाद सॉल्व करेंगे? नहीं, हमारा जब आंसर हमारा बार में दिया गया है मतलब इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 5.76, अंतर ज्ञात करने का आता है मतलब माइनस, फिर 2.3 ऊपर में बार, इसे हम डायरेक्ट घटा देंगे क्योंकि हमारा आंसर आप देख रहे होंगे कि बार में है, इसे भिन्न में नहीं करना है, तो भिन्न में हम क्यों करेंगे? तो इसे घटा लीजिए। तो घटाने का नियम तो आपको पता ही होगा, 5.76, उसके बाद फिर लिख देंगे 2.3। अब यहाँ पे एक संख्या और चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ ऊपर में 2 संख्या दिया है, ऊपर में 2 संख्या है, नीचे में एक ही संख्या, तो इसे 2 संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को एक बार और लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है ऊपर में बार कहने का मतलब ये संख्या क्या है, अनंत बार जा रहा है, तो हमने उसमें से एक 3 और ले लिया। तो इसे जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3। हमारा निकल के आया आंसर 3.43। ऑप्शन नंबर डी हमारा मिल गया। तो इसमें ज्यादा सोचिए नहीं, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था 5.76 हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे 2.3 ऊपर में बार दिया गया था, जिसे हमने क्या कर दिया, एक 3 और लिखा था। एक 3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है तो घटाना होगा, तो 3 यहाँ पे एक ही है तो एक और ले आते हैं, क्योंकि बार का मतलब होता है 3 बार बार आ रहा है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन के बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.32। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। ऑप्शन में भी हमारा दिया गया है बार में आंसर, मतलब इसे हमें भिन्न में नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हमारा दिया गया है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.32। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 संख्या है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एक संख्या है इसे हम 2 बनाएंगे। कैसे? बार का मतलब होता है ये संख्या अनंत बार आ सकती है, तो अनंत बार हमें नहीं चाहिए, एक बार और चाहिए, तो हमने लिख दिया, फिर ऊपर में बार लगा देंगे, फिर प्लस 0.3 को भी हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि हमें 2 ही चाहिए, ज्यादा हमें नहीं चाहिए, फिर प्लस 0.32 हमारा दिया गया है। अब हमारा 2 अंक का हो गया है, अभी हमारा आसानी से जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। 0.33, 0.32 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, 8, 0.87। तो हमारा आंसर निकला 0.87 ऊपर में बार। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जाने से पहले हम आपको कुछ होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। तो अभी आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसका आंसर आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।